नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि डिजाइनर बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा ने अब द प्रिंट को दिया अपने इंटरव्यू में बड़ा खुलासा कर दिया है और यह खुलासा लोकसभा चुनाव को लेकर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान जल्द होने वाला है और इसी बीच डिजाइनर बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा ने अब जो है द प्रिंट के सामने अपने दिए गए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव में आंकड़े को लेकर खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि नरेश अरोड़ा का नाता कांग्रेस से काफी ज्यादा पुराना है। कई राज्यों में कांग्रेस की जीत के लिए नरेश अरोड़ा को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता आया है, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर राजस्थान हो। ऐसे में राजस्थान में हार के लिए भी अगर आप कहेंगे कि कई सारे मायने थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नरेश अरोड़ा ने द प्रिंट के सामने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसे आंकड़े दिए हैं जो कि विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन और साथ ही साथ उनकी करीबी कांग्रेस के होश उड़ा देने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नरेश अरोड़ा ने क्या ऐसा कर दिया है, तो हम आपको बता दें कि फाउंडर ऑफ डीजी बॉक्स और कांग्रेस के इलेक्शन के पोल स्ट्रैटेजिस्ट ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 जो उनका पुराना 2019 का आंकड़ा था, लगभग उतने ही ज्यादा सीटें मिलेगी। 10 माइनस या 15 माइनस या प्लस हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 303 प्लस 10 12 या 15 हो जाता है। अगर 15 हम पकड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी 320 पर पहुंच जाएगी और ऐसे में एनडीए को मिलाकर ये पूरा आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नरेश अरोड़ा ने जो ये बड़ी बात कही है, वो पोल स्ट्रैटेजिस्ट है, वो भी कांग्रेस के, और उन्होंने कांग्रेस को 65 दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 65 पे सिमट जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नरेश अरोड़ा जब इस तरीके से कांग्रेस के ही करीबी होकर कांग्रेस के लिए अगर ये आंकड़ा दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के हालात कैसे हैं। अगर कांग्रेस ही 65 पर सिमट रही है तो बाकी पार्टियों का क्या हाल होगा। अब नरेश अरोड़ा का ये बयान जो है, लगातार इसके जो वीडियो है द प्रिंट पेज के इंटरव्यू है, इसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यहाँ पर जो है नरेश अरोड़ा इसके पीछे का कारण भी बता रही हैं कि आखिर अगर बीजेपी जीत रही है या पुराना वाला ही उन्होंने बैकअप रख रखा है, उसके पीछे का 3 बड़ा कारण उन्होंने बताया। पहला, उनका काम, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट टू एंड जो अपना काम किया है, निरंतर वो काम करते रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इनकी जीत के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। जो ये ऑर्गेनाइजेशनल है इनका बीजेपी का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभा रहा है पोलिंग बूथ तक लोगों को ले जाने में, लोगों को बढ़ चढ़कर वोट कराने में, ये बहुत बड़ा एक रोल निभा रहा है। और तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट है, ये काम करता नजर आ रहा है। उन्होंने खुद, नरेश अरोड़ा ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी कुछ गलत नहीं कहता है, चाहे महंगाई हो, चाहे कई अन्य मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन नंबर में जो है चेंज नहीं होगा। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि समय के साथ बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, समय के साथ जो इनके आंकड़े हैं, जो परसेंटेज है वोटिंग का, जो है उन्होंने कहा कि जितना पूलिंग हुआ है, जितना मतलब मतदान के जो ये चरण गए हैं, हर चरण के साथ इनके बीजेपी के जो है वो मार्क और ज़्यादा बढ़ते गए हैं। यानी हर चरण के मतदान के बाद बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कदम और आगे आती हुई नजर आ रही है। तो नरेश अरोड़ा द्वारा दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद और होश दोनों उड़ाने वाला है, और खासकर कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा है कि जो अपर लिमिट मैं कांग्रेस को दूंगा, जो ऊपर की लिमिट है, जो सबसे ज्यादा लिमिट अगर मैं कांग्रेस को दे सकता हूं तो वो है 65। जी हाँ, उन्होंने 65 जो है दिया है। और ये आंकड़े आपको बता दें कि सट्टा बाजार के आंकड़े से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि जब सट्टा बाजार की हमने खबर की थी और आपको अवगत कराया था, तो सट्टा बाजार का भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही कह रहा था। सट्टा बाजार के आंकड़े में भी कांग्रेस को 63 से 65 और बीजेपी को 310 से 315 के जो है सीट का जो मुनाफा है वो होता नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के आंकड़े और अब डिजाइनर बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा के आंकड़े
आंकड़े बराबर जो है एक जैसे बैठ रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा अगर आप कहेंगे हिसाब किताब है वो बीजेपी के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। अब यही नहीं, कांग्रेस पे काम करते हुए अगर आप देखेंगे कि काफ़ी इन्हें समय हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत दिलाने वाले रणनीतिकार ने राजस्थान की कमान संभाली थी। कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा जीत के सेहरा जो है डीके शिव कुमार सिद्धरमैया के सिर पर तो सजा था, लेकिन कांग्रेस के इस चुनाव कैंपेन में एक ऐसा चेहरा था जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा था, और ये थे इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी डिजाइन बॉक्स को उन्होंने हायर किया था। और ये डिज़ाइन बॉक्स के जो है उसके जो आप कह सकते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी डिज़ाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा जो है वो उनकी जीत के लिए बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि उन्होंने मेहनत की थी। कर्नाटक से पहले कांग्रेस के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव, असम चुनाव में काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किया था। कांग्रेस से ये सब चुनाव हारी थी, लेकिन नरेश अरोड़ा ने कर्नाटक में उन्हें बड़ी सफलता जो है दिलाई थी। डिजाइनर बॉक्स कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ बीते 2 सालों से काम कर रही थी और आखिरकार उन्हें जीत दिलाई। इसके बाद आपको बता दें कि डिजाइनर बॉक्स ने जो है कांग्रेस की प्रचार कमेटी भी 2019 के कंपनी प्रचार की जिम्मेदारी प्रमुख भूमिका निभाई थी। कंपनी का कैंपेन सफल नहीं रहा। कंपनी ने पंजाब इलेक्शन में भी कांग्रेस के लिए प्रचार संभाला था और पंजाब में आप देख सकते हैं कि उसने जीत जो है दर्ज की थी। कर्नाटक के बाद डिजाइनर बॉक्स को मौका राजस्थान में भी मिला और राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार संभाला था। और नरेश अरोड़ा की टीम ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सचिन पायलट के साथ काम कर रही थी। कंपनी अशोक गहलोत के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक गहलोत और उनकी टीम के साथ भी कई बैठकों के बाद नरेश अरोड़ा ने राजस्थान में काम भी शुरू किया था। अब ऐसे में आप समझिए कि राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, असम कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है और नरेश अरोड़ा एक बड़ा चेहरा रहा है जो इस पर्दे के पीछे से कांग्रेस के कई सारे इलेक्शन कैंपेन्स को संभाल रहा था। कांग्रेस को बहुत करीब से जानता है, कांग्रेस के हर काम को, हर कदम को जो है उन्होंने देखा है। और ये वही नरेश अरोड़ा है जिन्होंने एक बार ये बयान भी दिया था कि कांग्रेस को नया चेहरा नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और वही नरेश अरोड़ा जो है डिजाइनर बॉक्स के कंपनी के जो है चीफ हैं और फाउंडर जो है नरेश अरोड़ा, अब इन्होंने ही कांग्रेस के लिए एक आंकड़ा तय कर दिया है और कहा है कि 65 का आंकड़ा कांग्रेस के लिए काफ़ी है। जो अपर लिमिट है वो कांग्रेस के लिए 65 है और बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए हैं। बीजेपी के कई सारे उन्होंने पॉइंट्स भी गिनवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा उन्होंने फैक्टर बताया है जो फैक्टर बीजेपी की जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी ज़्यादा कामकाजी नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स बीजेपी के लिए काफ़ी हद तक काम करेंगे और यही फैक्टर है कि 2019 से अभी ये आंकड़ा जो है 10-15 माइनस प्लस ये कह रहे हो सकता है, लेकिन जो आंकड़ा उन्होंने रखा था वो ये मेंटेन करेंगे। यानी साफ तौर पर बीजेपी ने काम किया है, लंबे समय तक काम किया, क्योंकि कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ही कह रहा है कि उनके काम और कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के जो सेंटिमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, ये सभी बीजेपी की जीत को बूस्ट कर रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी की जीत हर बढ़ते आप कह सकते हैं चरण के साथ, मतदान के जो आप कह सकते हैं हर एक पड़ाव के साथ ये ग्राफ जो है बढ़ रहा है। स्ट्रैटेजी अभी भी बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ये सोच रही है कि उनके लिए स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं, ये उन्हें लगता है, ये मुझे नहीं लगता है। और यही कारण है कि बढ़ते मतदान के साथ जो मतदान का हर अगर आप कहेंगे एक चरण चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, पांचवा होने वाला है, तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करनी होगी और मजबूती से इसे आगे लेकर जाना होगा। लेकिन फिर नरेश अरोड़ा यही कह रहे हैं कि हो सकता है ये इनके लिए यानी विपक्ष को ऐसा लगता हो, विपक्ष ऐसा सोच रहा हो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, लेकिन फिर भी उन्हें इसके लिए जो है काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। अब ऐसे में अगर आपको पता है डिजाइन बॉक्स के जो है कंपनी के ओनर है, फाउंडर है नरेश अरोड़ा, उनका ये बड़ा बयान है जो विपक्ष की नींद उड़ा देगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस वीडियो जो है, इसका जो प्रिंट पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इसका वीडियो क्लिप तो वायरल हो ही रहा है, उस पर क्या तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो है रिएक्ट करती है और कांग्रेस की क्या कुछ उस मामले पर प्रतिक्रिया रहती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।